दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रोटी आप बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू पायल और रसना भी आ रही हैं, खाने की उसी हिसाब से तैयारी कर लेना। मालती की सास ने खुश होते हुए उसे ड्राइंग रूम से उसे आवाज लगाते हुए बताया। मालती सब्जी बना चुकी थी। सुनकर समझ नहीं आया कि अब एकदम से दूसरी सब्जी क्या बनाए। वैसे भी अब उसे जल्लाहट होने लगी थी इन सब से। मालती की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 4 महीनों में उसने अपनी ससुराल में इतना काम कर लिया था जितना उसने अपने मायके में कभी 20 सालों में भी ना किया हो। कहने को छोटा सा ही परिवार था ससुराल में। वह दोनों पति पत्नी व सास, लेकिन साथ ही 2 शादीशुदा ननदें हैं जो जब से उसकी शादी हुई है हर सप्ताह बिना सूचना आई ही रहती है। हाँ, जेठ जेठानी भी है, लेकिन वह अलग रहते हैं और ननदों का अपने बड़े भाई भाभी से कोई प्रेम भाव नहीं। सारा प्रेम मालती पर ये कहते हुए लुटाती है। मालती, तेरी सास व पति की हम दोनों बहनों ने बहुत सेवा की। जब भी माँ व भाई को कोई काम होता था हम दोनों बहनें अपने 100 काम छोड़कर आती थी। इसकी शादी में भी हमने कितनी भागदौड़ की तुझे बता नहीं सकते। अब तुझसे सेवा करवाने की हमारी बारी है। अब तो हम किसी काम को हाथ ना लगवाएंगे। ठीक कह रही हो ना संजय? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। भाई भाभी के जाने के बाद आप दोनों ने सच में हमारा बहुत साथ दिया। संजय हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला। सच में मेरी बेटियों ने बहुत काम किया है अपने मायके में। बड़ी के आगे कभी सुख की बैठकर एक रोटी ना खाई। मालती की सास दयनीय चेहरा बनाते हुए बोली। शुरू में तो मालती ने भी अपनी दोनों ननदों की जी जान से सेवा की। जब भी आती एक पैर पर उन दोनों के लिए खड़ी रहती और उनकी हर फरमाइश पूरी करती। दोनों ही बहन किसी भी काम को हाथ न लगाती, बस अपनी माँ के साथ बैठ बातें बनाती और ऑर्डर चलाती। मालती प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। डॉक्टर ने शुरू के कुछ दिनों भारी काम, भागदौड़ व मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी। मालती हमेशा थकी थकी सी रहती। 1-2 काम करते ही वह लेट जाती। संजय ने जब अपनी माँ से डॉक्टर की बात बताई तो वह बोली, अरे डॉक्टरों का तो काम ही है ये सब कहना। जितना काम करेगी उतना सही रहेगी। और आज अचानक से दोनों बहनों के आने
की बात सुने मालती के साथ साथ संजय भी परेशान हो गया, क्योंकि वह मालती की हालत समझ रहा था। संजय रसोई में गया और मालती के साथ जितना हो सकता था उसकी मदद करवा दी। तभी दोनों बहनों व उसके बच्चे पहुंच गए। मालती ने चाय पानी का इंतजाम किया। चाय पानी के बाद वह रोटियों की तैयारी करने लगी। उसे कुछ शक्कर से आ रहे थे। संजय ने जब ये देखा तो वह अपनी बहन से बोला, दीदी मालती की तबीयत कुछ सही नहीं, आप जरा रोटियां सेक दो ना। भाई ससुराल में रोटियां बना बना कर बहुत थक गए हम, यहाँ तो रोटी बनी बनाई खा लेने दे, थोड़ी देर आराम कर लेने दे उसे, फिर बना देगी। हमें कौन सी अभी खाना खाने की जल्दी है। वे हंसते हुए बोली। मालती ने किसी तरह खाना बनाया और जाकर कमरे में लेट गई। संजय उसके लिए जब खाना लेकर गया तो वह दर्द से तड़प रही थी। देख संजय घबरा गया और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। चेकअप कर डॉक्टर ने बताया कि मिसकैरेज हो चुका है। सुनकर दोनों पति पत्नी सन्न रह गए। मालती के तो आंसू रोके से भी नहीं रुक रहे थे। ट्रीटमेंट के बाद मालती अगले दिन घर आई। वह एकदम से पीली पड़ चुकी थी। जैसे ही वह उसे कमरे में लेकर गया उसकी माँ व बहनें भी वहां पहुंची और मालती से बोली, क्या मालती इतनी पढ़ी लिखी हो, कुछ तो ध्यान रखना चाहिए था ना। मालती कुछ ना बोली। दीदी आप दोनों में से कोई भी एक कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। डॉक्टर ने मालती को 15 दिन आराम व देखभाल की सलाह दी है। मैं तो 1-2 दिन से ज्यादा छुट्टी ले भी नहीं सकता और माँ कितना कर पाएगी। ये सुनते ही दोनों वह बोली, नहीं भाई हम तो इसकी तीमारदारी के लिए नहीं रुक सकते। तुझे पता है ना मेरे सास ससुर 2 दिन से ज्यादा यहाँ रुकते ही बड़बड़ाने लगते हैं। बड़ी बहन बहाना बनाते हुए बोली, मेरे तो बच्चों के पेपर हैं, वह तो 2 दिन की छुट्टी थी इसलिए आ गए। हम तो कल ही जा रहे हैं। तेरे जीजाजी के फोन पर फोन आ रहे हैं। दोनों एक साथ बोली, और बेटा मुझसे भी इस उम्र में इसकी तीमारदारी ना होगी। ऐसा कर इसे इसकी माँ के पास छोड़ आ। वैसे भी ये कब से वहाँ जाने की कह रही थी, इस बहाने मिल भी लेगी और इसकी माँ इसकी सेवा पानी भी कर देगी। मालती की सास सलाह देते हुए बोली। ये सब सुन मालती के सब्र का बांध टूट गया और वह बोली, मम्मी जी 4 महीने से मैं आप लोगों की एक पैर पर खड़े होकर सेवा कर रही हूँ। जब से आई हूँ दोनों दीदी सारा काम धाम छोड़े यहाँ आई रहती हैं। मैंने कभी इनकी खातिरदारी में कोई कसर ना छोड़ी। उन्होंने मेरे आगे ना कभी किसी काम को हाथ
लगाया और ना ही मैंने इन्हें लगाने दिया। और आज जब मुझे आप लोगों के साथ ही ज़रूरत है, मैं आप सब पर भारी हो गई, बोझ बन गई। 4 महीने में कभी 4 दिन भी मैं अपने मायके नहीं रुक पाई आप लोगों की वजह से। कहीं आपकी बेटियों को मायके में अगर काम ना करना पड़ जाए, मुझे नहीं पता। मेरी शादी से पहले इन दोनों ने आप दोनों की कितनी सेवा की, लेकिन मेरे आगे तो इन्होंने कभी एक तिनका भी नहीं मिलाया। हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरी माँ ही मेरी तीमारदारी करेगी। आज आपने अपनी बातों से ये साबित कर दिया, सास सास ही होती है, वह कभी माँ नहीं बन सकती। और दीदी, आज मुझे पता चल गया कि जेठानी जी क्यों आपसे कन्नी काटती हैं। और आज आप दोनों भी ये बात कान खोल कर सुन ले कि आगे से मुझसे भी किसी तरह की उम्मीद ना रखे। जो मेरे दुख में काम ना आ सके उनका मेरे जीवन व नजरों में कोई समान नहीं। ये सुन दोनों बहनों व उसकी सास ने संजय की ओर देखा। संजय ने उन सब की ओर से नजरें फेर ली। मालती ने संजय की ओर देखा और बोली, क्या आप मेरा सामान पैक करेंगे या मैं करूं? संजय सुन सुप साप अलमारी खोल मालती का सामान सूटकेस में रखने लगा। दोस्तों, हमारे समाज में क्यों बहू के आते ही उस पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाता है। उम्र में साई वह कितने भी काम क्यों ना हो, लेकिन बहू का दर्जा मिलते हैं। उसे काम की मशीन समझ लिया जाता है, जिसके कोई अधिकार नहीं, सिर्फ कर्तव्य कर्तव्य है। उसके दुख दर्द का कोई साजी नहीं। क्या मालती का लिया निर्णय सही है? क्या आप मालती की बातों से सहमत हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।